किसी भी ग्रह के दोष को दूर करने के लिए, किसी भी ग्रह को नियंत्रित करने के लिए हमें उसके स्वभाव को समझना जरूरी है। जैसे सूर्य हो या मंगल, ये अग्नि तत्व के ग्रह हैं। ये दोनों कहीं भी बैठ जाएं जन्म कुंडली में, एक साथ बैठ जाएं या अलग अलग किसी भी भाव में बैठ जाएं, तो उस भाव में आपको क्रोध करने से बचना है। प्रत्येक भाव किसी न किसी रिश्ते को बतलाता है, तो जहां भी ये ग्रह बैठते हैं उससे जुड़े रिश्तों से आपको क्रोध करने से बचना है। तब आपको किसी भी दूसरे उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी, वे ग्रह स्वयं अच्छा फल देने लगेंगे। जैसे मान लीजिए जन्म कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य बैठते हैं, तो ईगो की वजह से समस्या आती है, टकराव होता है, पति पत्नी में मतभेद होता है और तलाक तक की नौबत आ जाती है। उसी तरह से मंगल भी बैठ जाए तो पति पत्नी में तनाव की स्थिति होती है क्रोध के कारण। सूर्य और मंगल जहाँ भी बैठते हैं वहाँ क्रोध की अधिकता होती है, तो वहाँ आपको क्रोध से बचना है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में सूर्य बैठे हों या मंगल बैठे हों या दोनों ही बैठे हों, तो आपको अपने जीवन साथी के साथ क्रोध करने से बचना है। उसी तरह से पांचवें भाव में यदि मंगल बैठे हों या सूर्य बैठे हों या दोनों ही बैठे हों, तो अपनी संतान के साथ आपको क्रोध करने से बचना है। चौथे भाव में यदि सूर्य बैठे हों या मंगल बैठे हों या दोनों ही बैठे हों, तो अपनी माता के साथ आपको क्रोध करने से बचना है। तब आपको किसी भी उपाय की जरूरत नहीं होगी, तब यही सूर्य और मंगल शुभ फल देने लगेंगे। और यदि आप अन्य भावों के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं।